बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जीए साकी चश्मे साकी के साथ आज 17 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 10 बजे है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। और मौसम का जो अन्ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि ये बारिश स्पेल पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। अर्बन फ्लडिंग है, रात गए भी शदीद किस्म की बारिश हुई है और इस वक्त भी गहरे स्याह बादल है, सुरमई इधर उधर भाग रहे हैं। तो मौसम आशकाना है, सावन की भीगी भीगी रुत है और ऐसे में ठंडी हवा चल रही है। मेरे जो है आप समझ लें कि बाएं से दाएं चल रही है और इतना बेहतरीन आइडियल मौसम है, अमेजिंग सीन है। और ऐसे में चढ़ते सैलाब हो और उन सैलाबों की रवानी में ठंडी हवाएं चल रही हों, ऊपर बारिश की बूंदें टपक रही हों, तो क्या सीन, क्या मंजर है। और यकीनन जब कैमरे की आंख कैप्चर करती है तो बड़ा उसका अपना एक रंग होता है अमेजिंग सीन का। तो अब मैं इस दरिया में मौजूद हूँ, पानी में मौजूद हूँ एक ठंडक लेने के लिए। ऊपर से ठंडी हवा ड्रिजलिंग और नीचे से जनाब ठंडा पानी। तो क्या सीन है। इस सीन में मैं भी लुत्फअंदोज हो रहा हूँ, आपको लुत्फअंदोज करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। चले खैर, ये तमीदी कलिमात थे। अब आपसे गुजारिश के आप मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा नाजरीन, जो मौसम के हवाले से ये खबर है कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का ये ताकतवर स्पेल है। सिंध में भी बारिश बरसा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी और पंजाब भर में रात गए भी बारिश हुई, अर्बन फ्लडिंग। तो यह सिलसिला जो है 24 से 36 48 घंटों तक मजीद जारी रहेगा, एनडीएमए के मुताबिक, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक और एफएफडी के मुताबिक। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो सिलसिला है ये थोड़ा उसकी शिद्दत तो ये है, लेकिन 25 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि दरिया चनाब और रावी का जो पानी है आगे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला की तरफ जाता है। तो वो दोस्त भी जानना चाहेंगे कि उनकी फसलात वगैरह, ये इतना बड़ा सैलाब नहीं है कि प्रोटेक्शन बंद के साथ लग जाए और उसके बाद एकदम से हम कहें कि कोई निचले दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नशेबी इलाकों के लिए बड़ा मसला बनेगा उनकी फसलात के लिए। तो आपकी तिल्ली की फसल है तो फौरी उसकी कटवाई कर ले, अगर तैयार है, पहले से खेत में पड़ी है तो उसको किसी महफूज मकामात पर ले जाएं। ये मैं सही बात आपको कह रहा हूँ। अगर अरवी किसी निचली सतह पे आपने अरवी की फसल काश्त की हुई है, आप अंदाजा लगाएं, ऐसे नुकसान ना कर बैठे क्योंकि उसका बड़ा रेट चल रहा है। तो उसको भी अगर आप बेहतर समझते हैं तो उसको भी आप निकाल लें या ना निकालें, वो मुझसे भी आप बेहतर समझते हैं। अब सतलुज का भी मेरे पास डाटा है, रावी, चनाब और झेलम सिंध का सारी डिटेल आपको बताता हूं। सबसे पहले सतलुज की बात करते हैं तो अभी मैं देख रहा था कि 22 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में फिर से येलो अलर्ट जारी हुआ है और फ्लैश फ्लड अलर्ट भी जारी हुआ है चंबा, किंगरा, किन्नौर में। इन 3 अजला में शदीद किस्म की बारिश का इम्कान है, जिस तरह से उन्होंने बताया। फिर मंडी, सिरमौर और शिमला वगैरह में भी इसी तरह की सूरत हाल है। जो गुज़श्ता साल बड़े सैलाब का पेश खामा यही अजला बने थे। अब नीचे उन्होंने लिखा लो फ्लड हफ्ते वाले दिन, यानी आज का उन्होंने लिखा था लो फ्लड होगा चंबा, किंगरा, शिमला, इन इलाकों में, यानी इनके नदी नालों में टोरेंशियल फ्लो बढ़ेगा और आगे पौंग, यत्रबिल, काबुल, पौंग और भाखड़ा डैम में पानी इसका इनफ्लो दाखिल होगा, उसका लेवल ऊपर जा सकता है। काका कैमरे ने वेखी रखे ढाई ना पवी मोबाइल ही पानी दे अभी होगा तो वीडियो बनावा दी अमेजिंग सीन दी चासा ही खली हो। अच्छा जी, भाखड़ा, अच्छा ये ना हिमाचल प्रदेश में गुज़श्ता साल डेफिसिट बनाया, खसारा आया उस एवरेज को। गुज़श्ता साल जो दरिया ब्यास के कैचमेंट एरियाज में बारिश हुई थी वो एवरेज 513 मिलीमीटर हुई थी गुज़श्ता साल। उसी की वजह से आज ही के दिन गंडा सिंह वाला पर बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो रहा था। आज रात गए और कल यानी 17 और 18 अगस्त की दरमियानी शब को उस तरह का सीन बन रहा था। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। तो इस साल 397 मिलीमीटर अभी तक एवरेज बारिश हुई है। तो आप समझ लें 116 मिलीमीटर अभी एवरेज कम बारिश हुई है। और हो सकता है जो अगले 4-5 दिन येलो अलर्ट है 22 तक, वो उसी तरह की बारिश हो जाए और डैम एकदम से भर जाए, आगे कुछ आ जाए। तो कुछ कहना कबल वक्त और खारिजा से इम्कान नहीं है कि हम कहेंगे बिल्कुल सैलाब नहीं आएगा। पानी आ सकता है 50-60 हजार 70 हजार इससे ज्यादा कम बेश। तो बहरहाल ये अब मैं साथ साथ दरियाओं का बताता चलूंगा। ये तफसीली वीडियो है और 10 मिनट की बनेगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते हैं, वॉइस मैसेज, कुछ को मैं जवाब दे पा रहा हूँ, कुछ को जवाब भी नहीं दे पा। तो आप सब जो मुझे सुन रहे हैं तो आपसे पेश की माजरत, मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा। तो अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला 360 क्यूसेक, सुलेमान की पर 8,955, इस्लाम पर 7,452 क्यूसेक।
दरिया रावी में जस्सर पर पीछे जम्मू और कश्मीर में फिर से बारिश हो रही है, कठुआ उन इलाकों में, और वहां पर भी एक किस्म का येलो अलर्ट है कि मजीद 17 अगस्त से फिर आगे बारिश है। तो क्या सूरत हाल बनेगी, खतरा तो है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि जिसमें हम कहें कि कोई सैलाबी रेला और रावी में चल पड़ा है। जो जस्सर पर 50,000 आया था, उस पर अब शादरा जो है, जस्सर जो है वो 26,800 क्यूसेक पर जा चुका है, और शादरा 28,014 क्यूसेक, बल्लो की पर 12,725, सदनई बिराज पर 23,614 क्यूसेक। अब ये सुन लें कि सदनई बिराज पहले 20,000 क्यूसेक था, अब 23,614 क्यूसेक, उसी की वजह से इस पानी का थोड़ा लेवल ऊपर जा रहा है। और फिर चनाब में तो अभी 10,000 सुबह से कम हो गया त्रिमो बिराज पर। तो इस तरह की सूरत हाल है, और आगे चलकर जो पीछे शादरा पर पानी है वो कम से कम सदरई बिराज पर जो अखराज उसका बनेगा 2-3 दिनों के बाद, वो कम से कम 30,000 क्यूसेक तक बनेगा। और फिर जो इधर चनाब में आएगा वो आगे चलकर बताता हूँ, तो 1.5 लाख क्यूसेक कमोबेश बनेगा, 1,30,40,000 क्यूसेक दोनों का मिलाकर आगे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के लिए, यानी जो पानी चल रहा है इससे डबल बनेगा। अब दरिया चनाब में मराला पर जो है खतरा बिल्कुल बरकरार है बड़े सैलाब का। 25 अगस्त तक तो बारिशों के शदीद से पहले फिर देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। मराला पर 47,000 क्यूसेक, खान की पर 73,253, कादराबाद पर 67,498 क्यूसेक, और तिमो बिराज पर सुबह 48,000 क्यूसेक था, 10,000 क्यूसेक कम हो गया, अब 38,290 क्यूसेक है। तो इसमें अगले 24 से 36 घंटों में त्रिमु का लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइजिंग ट्रेंड में जाएगा। और फिर राइजिंग ट्रेंड में कहां तक जाएगा, मेरा ख्याल ये है कि, क्योंकि मैं यहाँ पे दलील के साथ एक बात कर रहा हूँ कि 1,14,000 क्यूसेक जो पिछले दिनों हुआ था मराला पर, उसका त्रिमु मैक्सिमम जो है वो 65,000 बना है। अब मराला पर 160 है, लेकिन हमने खानकी को देखना है, उसमें नदी नालों का पानी शामिल हुआ, पलको वगैरह का। तो खानकी का जो डाउन स्ट्रीम है 1,70,000 था, 1,70,000 को हमने कंपैरेटिवली तकाबली जायजा लेना कि त्रिमु अब कितना बनेगा। 1,14 का 65 बना था, 1,70 का कितना बनेगा, तो मेरा ख्याल है 1 लाख से ऊपर, क्योंकि दरिया जेलों की जो बैक साइड में पानी जाना था वो भी भरा खड़ा है। आप ये भी ज़हन में रखिए कि दरिया चनाब में 4, 4.5, 5 लाख से पहले पानी आ चुका है, 1-1 लाख करके 90,000, 85,000, तो ये 4-5 लाख पानी गुजर चुका है, उससे तमाम नदी नाले भर चुके हैं। दरिया जिला में बैक पानी भी मुकम्मल हो चुका है। अब जो ये पानी आएगा ये ऊपर की तरह उठेगा, एक लेवल पे तो खड़ा है, जैसे हम खाल में पानी छोड़ते हैं एक लेवल होता है, लेकिन उससे पहले भरा खड़ा होता है, उसके बाद ऊपर पानी आएगा। ये नहीं है कि पहले 80,000 खड़ा है और ऊपर 1.5 लाख, 2,30,000, ऐसे नहीं होगा। 80 का लेवल हम बीच में से काट देंगे, 80 का लेवल काट के ऊपर 70,000 को हम ऐड करेंगे तो 1.5 लाख बनेगा। तो इस तरह की सूरत हाल आगे चलकर बनेगी। अब जो है पंजनद पर 51,683 क्यूसेक। अब जो मुल्तान कबीरवाला से आगे जितने लोग हैं अलीपुर मुजफ्फरगढ़ तक चनाब रावी जेहलम से मुतासर होते हैं, वो ये सुन लें कि 1.5 लाख क्यूसेक 1,40,50,000 बनेगा। आपने उसके मुतलका इंतजाम करने हैं, ये जो पहले आपके पास आया उससे डबल बन रहा है। मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से 5,341 क्यूसेक। दरिया जेहलम के अपस्ट्रीम में अभी कोई ज्यादा पानी नहीं आया, वो 50-60,000 क्यूसेक के करीब आ रहा है, कोई फिलहाल खतरा नहीं है। और तरबेला डैम, मंगला डैम का लेवल 1214 फीट तक तकरीबन भरा है। दरिया सिंध का तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका है। अब जितना इनफ्लो उतना आउटफ्लो किया जा रहा है। इस वक्त 3,06,000 क्यूसेक भी शाम से तरबेला डैम में दाखिल हो रहा है, वहां से जो निकाला जा रहा है वो 3,07,000 क्यूसेक। कल परसों तरसों मैं कह रहा था कि तरबेला डैम जब भर जाएगा उसके बाद इनफ्लो आउटफ्लो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को इक्वल बराबर करेंगे, मेंटेन करके निकालेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। अब खुदा न खास्ता चित्राल में जो बारिशी स्पेल या वहां पे ग्लेशियर का कोई पानी है, सैलाबी सूरत हाल है, और दुशहरा पर दरिया काबुल का, वो तो आगे सिंध में गिरेगा। लेकिन जो तरबेला डैम के कैचमेंट एरियाज में 24 से 48 घंटे खैबर पख्तूनख्वा में शदीद किस्म की बारिश है, लैंड स्लाइडिंग है, तो उसका पानी अगर एकदम से बिशां पर 3.5, 4, 5 लाख बनता है तो फिर कोई चारा नहीं है तरबेला डैम के जो आउट फ्लो या जो डाउन स्ट्रीम है उसके स्पेलवेज खोलने का। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि FFD ने पहले कह रखा है कि दरमियाने दर्जे का तरबेला डैम से छोड़ा जा सकता है, हो सकता है कोई 1-2 फुट डैम के लेवल को कम करे पीछे के हालात को जायजा लेते हुए, तो फिर 4-5 लाख भी डाउन स्ट्रीम किया जा सकता है। लेकिन अभी तरबेला डैम की अथॉरिटी वापडा की जानिब से कोई ऐसी खबर नहीं है कि हम स्पेलवेज खोल रहे हैं। लेकिन आपके जहन में मेंटली तौर पर आपने तैयार रहना है कि इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया से सकरदू पर 1,57,800 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,61,000 क्यूसेक, बिशाम पर 3,06,000 क्यूसेक, और तरबेला डैम से जो अखराज है वो 3,07,000 है। तो अखराज और आमद का उसको बराबर कर दिया गया है क्योंकि तरबेला डैम भर चुका है।
काबुल दरिया में 64,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,21,562 क्यूसेक, चश्मा पर 3,44,681 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,18,061 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 3,85,621 क्यूसेक, सक्खर पर 3,62,920 क्यूसेक, कोटरी पर 1,74,442 क्यूसेक। तो आप सुन लें सिंध के नाजरीन, गुड्डू सक्खर कोटरी तो लेवल थोड़ा कम होगा, लेकिन इधर पंजाब का 50,000 भी उसमें शामिल हो रहा है। और फिर डीजी खां के नदी नालों में रात गए बारिश हुई, उसका पानी कोई सुलेमान का, फिर जो पीछे की सूरत हाल, तो कुल मिलाकर गुड्डू से आगे तो सूरत हाल और भी मजीद खराब हो सकती है। तौसा पर अगर मजीद खराब हुई तो वो नदी नालों की वजह से होगी, और पीछे कितना पानी आता है ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। एक दफा फिर से थोड़ा सा सीन दिखाइए और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये देखें जी, सीन दरिया चनाब का इस तरह का है। ये तिल्ली की फसल है, तिल्ली की नजर हम दिख ली फसल या तो इथू, अच्छा ज्वार तक वंजन दे, ज्वार तक जाने दो, ये ज्वार की फसल है। तिल्ली की फसल डूब चुकी है, अब इनको पता ही नहीं था, ऊपरली साइड पे पानी दाखिल हुआ है, मुकम्मल तैयार है, लोगों को पता नहीं है कि हमने क्या करना है। अब एक भाई है, उसके पास हम पैगाम भिजवाते हैं कि भाई आपने तो कटवा लेनी थी पानी, तो इसमें शामिल हो, दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल है, आप अपनी तैयार शुदा फसल में नुकसान न कर बैठे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।